साथियों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन और नया केस लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जोन्स डिजीज़, जोन्स रोग के बारे में। यह क्या होता है, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और इस बीमारी को हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के द्वारा मिलने वाली है। तो आप वीडियो को जब भी देखें तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। इससे क्या रहता है, आपको पूरा नॉलेज मिलता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथियों, बात करते हैं जोन्स डिजीज़ की। तो जोन्स डिजीज़ पशुओं में होने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह क्या रहती है, गाय भैंस बकरी की एक गंभीर बीमारी है और आंत्र शोथ की बीमारी है। इसमें क्या रहता है, पशु को बार बार पतले दस्त लग जाते हैं और पशु धीरे धीरे क्या होता है, कमज़ोर होता जाता है, दुर्बल होता जाता है और इतनी ज़्यादा दुर्बलता आ जाती है जिससे कि पशुओं की मौत हो जाती है। यह रोग 2 से 6 वर्ष के उम्र वालों को बहुत ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये देखिए, जो पशु दिखाई दे रहा है ये कितना दुर्बल हो गया है। इसकी कंडीशन आप देखिए, इसको बहुत ज़्यादा दस्त लग रहे हैं। जोन्स रोग में यह समस्या हमें देखने को मिलता है। और इस पशु की हालत भी देखिए आप, ये खड़े खड़े गिर रहा है। इतनी ज़्यादा समस्या हो गई थी कि इसको खड़े खड़े गिर जाता है। देखिए, हम इसका पूरी तरीके से डायग्नोस करेंगे, म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे। ये देखिए, हमें म्यूकस मेम्ब्रेन देखते याद होनी चाहिए। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें कि म्यूकस मेम्ब्रेन हम पशुओं की कैसे देख सकते हैं। ये देखिए, हम पशुओं का यदि सही से डायग्नोस कर लेते हैं तो हम कैसा भी केस हो, कैसी भी गंभीर समस्या हो, उसको हम पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। मेन हमारा डायग्नोस रहता है पशु का। हमें पशुओं का यदि डायग्नोस करते याद हो गया तो आप कैसे भी पशु हो, कैसी भी गंभीर समस्या हो, ठीक कर लेंगे। और यदि आपका डायग्नोस सही नहीं है तो आप ऐसे पशुओं को ठीक नहीं कर पाएंगे। हमें टेम्परेचर लेना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप फील्ड में जाएं, केस हिस्ट्री के साथ साथ हमें पशुओं का टेम्परेचर लेना बहुत ही ज़रूरी है। टेम्परेचर लेने के बाद, डायग्नोस करने के बाद हमें पशु मालिक से उस पशु की समस्या पूछनी बहुत ही ज़रूरी है। कितनी देर पहले बीमार हुआ था, क्या क्या समस्या है, कब इलाज करवाया था या नहीं करवाया, ये सारी केस हिस्ट्री हमें पशु मालिक से लेना है। क्या खिलाया था, यदि आप इस तरीके से केस हिस्ट्री लेते सीख जाते हैं तो आपको कहीं किसी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए, इसमें हमें टेम्परेचर लेना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इसका सही से टेम्परेचर ले लेते हैं तो आधी बीमारी का पता चल जाता है। अब बात करते हैं इस बीमारी का कारण। तो इसका कारण माइकोबैक्टीरियम पाराट्यूबरकुलोसिस जो रहता है जीवाणु, उसके कारण ये बीमारी होती है। इसे हम जोन्स बेसिलस भी कह सकते हैं। इसके लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। यह रोग बहुत धीरे धीरे होता है पशुओं में और लंबे समय तक अच्छे हालत में रहता है। भूख कम हो जाती है पशुओं की। इसका हमें लक्षण भी दिखाई देता है जिसमें पतला दस्त होता है। दस्त जो रहती है उसको हम दवा देते हैं, उससे कोई लाभ नहीं मिलता है। इसका मेन लक्षण यही है कि यदि आप पशु को दस्त है और आप दस्त रोकने की दवाई दे रहे हैं और पशुओं की दस्त ठीक नहीं होगी, यह इसका एक लक्षण है। इस बीमारी में पशुओं को बुखार बिल्कुल भी नहीं होगा और इसमें क्या देखने को मिलेगा, पशुओं को प्यास बहुत अधिक लगती है, यह भी हमें देखने को मिलेगा। इस बीमारी में पशु धीरे धीरे दुर्बल कमज़ोर होता जाता है। कभी इसमें क्या रहता है, दस्त बंद भी हो जाते हैं, मल सामान्य हो जाता है, किंतु दस्त वापस शुरू हो जाता है। बाद में खून मिला हुआ पतला दस्त होता है जिसमें बुलबुले होते हैं, कमजोरी अधिक हो जाती है, आंखें दस जाती है, रक्त बहुत कम हो जाता है, जिससे पशुओं में पानी की कमी भी हो जाती है। ये देखिए, पशु आपको दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन पशुओं की इस बीमारी में हो जाते हैं। ये सारे लक्षण हमें इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। यदि आप इसके लक्षण पहचान जाते हैं, कारण जान लेते हैं, तो आप जोन्स रोग, जोन्स डिजीज जो रहती है, जिसको हम जेडी भी बोल सकते हैं, इसको आप पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। साथियों, फील्ड में आप जब भी जाए, पशु का सही से डायग्नोस होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका डायग्नोस सही नहीं है, यदि आप सही से नहीं सीखे हैं ट्रीटमेंट, तो आप फील्ड में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। यदि आप ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं तो हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं या हमारे चैनल पर
सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन है, आप उसको ज्वाइन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये ज्वाइन बटन है, इसको आप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं। इसमें सारी सुविधाएं देखने को मिलेगी। तो साथियों, आप हमसे जुड़ सकते हैं, ज्वाइन बटन का प्रयोग कर सकते हैं या सीधे हमारे नंबर पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथियों, बात करते हैं ऐसे केस के उपचार की। तो ऐसे केस का उपचार हमें क्या करना चाहिए? इसमें क्या हम यदि डायरेक्ट कोई दवा देते हैं तो उसका सीधा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसमें हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन अच्छा वाला लेना है और उसका प्रयोग हमें लंबे समय तक करना है। ट्रीटमेंट के रूप में आप ऐसे केस में सबसे पहले हम इसमें CPM क्लोरोफेरामाइन का जो इंजेक्शन आता है इसका प्रयोग हम 10 ml करेंगे। इसके साथ में हम एंटीबायोटिक के रूप में इंड्रोफ्लैक्सोसिन उसका भी प्रयोग 10 ml करेंगे। इसके साथ में हम अगला इंजेक्शन बेलामाइल बी कॉम्प्लेक्स विथ लीवर एक्सट्रैक्ट का जो इंजेक्शन आता है इसका प्रयोग भी हम 10 ml करेंगे। और इसके साथ में हम अगला इंजेक्शन स्पास्टिक जो आता है पेट दर्द में जो होता रहता है दस्त के कारण, तो उसको रोकने के लिए हम इसमें 10 ml उसका भी प्रयोग करेंगे। साथियों, इसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग हमें रोज़ लगातार लंबे समय तक करना है, जिससे कि पशुओं को बहुत ही जल्दी आराम मिल जाएगा। इसके साथ में हमें क्या करना है, इसमें हमें डेक्सट्रोज 25% जो रहती है, छोटे पशुओं में हमें 500 ml लगाना है। एक आध दिन तक ये भी प्रयोग करना है। यदि आप इस तरीके से ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आप जोन्स रोग जो रहता है, जोन्स डिजीज़ से पशुओं को ठीक कर लेंगे। और ऐसे केस हमने बहुत सारे फील्ड में करे हैं जिसका रिजल्ट बाकी डॉक्टरों के द्वारा नहीं मिला है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा काम करना रहता है। यदि आप सही से काम करेंगे, मन लगाकर ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ऐसे केस को ठीक कर लेंगे। और इसमें समय भी लग जाता है, तो आप घबराए नहीं और शांति से ऐसे केस का ट्रीटमेंट करते रहिए। ये देखिए, इस केस को आप देखिए कैसी हालत गंभीर हो गई थी और ऐसी कंडीशन हो गई थी इसकी। तो आप ऐसे केस को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे और ऐसे केस को ठीक किया जा सकता है। फील्ड में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम नहीं कर पाते हैं, इनमें थोड़ा सा समय लगता है। साथियों, फील्ड में आप जब भी जाए एक अच्छे नॉलेज के साथ जाएं, जिससे कि आप पशुओं को बचा लेते हैं और पशु मालिक को जो नुकसान होता है उससे भी आप उसको बचा सकते हैं और आप एक अच्छे फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक अच्छे नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। साथियों, इस तरीके से यदि आप केस ठीक करना सीख जाते हैं तो आपको फील्ड में कभी कुछ नुकसान देखने को नहीं मिलता है और आप कैसा भी केस हो उसको पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। साथियों, यह केस इस तरीके के केस हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केस ठीक हो जाते हैं। कुछ ही केसेस में पशुओं की दस्त बंद नहीं होती है। तो आप इस तरीके से जोन्स डिजीज़ का ट्रीटमेंट करके देखिए, आप पशु को पूरी तरीके से ठीक कर लेंगे। आशा करता हूँ साथियों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।